कौशल्या और रघुवीर की एक बेटी थी। सविता को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिसमें वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया और दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू आने नहीं देते थे। सविता अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों के प्रिय थी। एक दिन कौशल्या बोली, कौशल्या सुनो जी, सविता की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी एक ऐसा लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किल आएगी, इसीलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघुवीर, हाँ कौशल्या, सही कहती हो। सविता कितनी सुंदर और स्वरगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। सविता ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, सविता, बाबूजी, क्या मैं आपके सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसी यूं ही मेरी जिंदगी खराब। कौशल्या, मन छोटा मत करो बेटी, कितने कहा कि तू बोझ है, तू यह तो हमारी आंखों का तारा है। सविता, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहता हूँ, जिसमें मैं खुद पर निर्भर कर सकूं। इधर सविता की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघुवीर सविता के लिए लड़का ढूंढने लगा। सविता के लिए प्रदेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपने माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ सविता को देखने उसे घर आया। मुकेश, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे भी किसी के जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच समझ कर लेना। परेश, देखिए सविता जी, मैंने आपकी जिंदगी की तारीफ सुनी है, खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सविता बोली, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की से स्वीकार करेंगे? परेश, सविता जी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सविता, अगर आप तैयार हो तो मैं खुद नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे जीवन साथी मिलेगा। सविता परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़े भाग्यशाली है सविता कि दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रमा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतना जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सविता, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सविता ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। परेश, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपके एक बात कह रहा हूँ कि आप मुझे कुछ हो जाए तो सविता को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले दिन ही उनकी खुशियों को जैसे किसी एक नजर लग गई। प्रेस की फैक्ट्री में जहरीली गैस के लीक हो जाने के से कई लोगों की मौत हो गई, जिसमें प्रेस की शामिल था। जब खबर प्रेस के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सविता तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह प्रेस की यूं ही फटी आंखों से देखती रही और कुछ औरतें ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख प्रेस वो मर गया, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है। विधवा इसी
तरह की यह बातें सोचकर सविता फूट फूट कर रोने लगी। सविता रोते हुए बोली, उठो प्रेस, आंखों खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर भी मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? प्रेस अंतिम संस्कार हो गया और सविता के अरमानों का भी। रमा, अरे यह क्या बहू, सफेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? सविता, माँ सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन में सब रंग प्रेस के साथ ही चले गए, अब मुझे सफेद साड़ी ही पहननी है। रमा, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफेद साड़ी कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही शोक में गुजर गए। कौशल्या और रघुवीर सविता को लेने के लिए आए। कौशल्या बेटी, कौशल्या मेरी बेटी, क्या जीवन तबाह हो गई? पूरी जिंदगी अकेले कैसे कटेगी? इसीलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा, देखिए समधन जी, सविता कहीं नहीं जाएंगे आप। उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुकी है, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारे बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। यह कहते हुए रमा ने कविता को गले लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम सविता को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सविता को पलकों पे बिठा कर रखेंगे। सविता के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सविता अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर सविता की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था।